Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is pancreatitis, a disease condition related to our digestive system. So in this video we are going to cover topics like definition, types, causes, pathophysiology, symptoms, diagnosis and treatment for pancreatitis. First of all, we will see the basic introduction of pancreas. Pancreas is a gland situated in our digestive system. सो पैनक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द एब्डोमिन, मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे एब्डोमिन में, एंड जो परफॉर्म करता है डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन। मीन्स इसके दो फंक्शन है, फर्स्ट इज डाइजेस्टिव एंड सेकेंड इज हार्मोनल। सो ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पर, ये ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे एब्डोमिन में, बिसाइड जो हमारे एब्डोमिनल बैली होती है वहाँ पर। एंड इसका दोनों ही फंक्शन है, हार्मोनल भी और डाइजेस्टिव भी। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन की, तो ये एंजाइम्स और जो भी पैनक्रेटिक जूस है उसको सेक्रेट करता है, जिससे क्या होती है, हमारा जो फूड का ब्रेकडाउन होगा। और हार्मोनल फंक्शंस में ये कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, लाइक ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोजन हार्मोन होता है, इंसुलिन होती है, उन सारी चीज़ों को। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग पैनक्रियाज। बिकॉज इस वीडियो में हम क्या है, पैनक्रेटाइटिस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है। सो लेट्स सी pancreatitis. Pancreatitis is made up of two words. First is pancreas and another is itis. So pancreas means जो pancreatic जो हमारे organ है pancreas, और itis रिप्रेजेंट, ये एक मेडिकल टर्म है। आइटिस कहीं पे भी अगर लगता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो पैनक्रियाटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास। मीन्स जो पैनक्रियाटाइटिस होता है वो क्या है? वो हमारी पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन है, जो कि लार्ज ग्लैंड होती है बिहाइंड द स्टमक, एंड जो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। मीन्स जो पैनक्रेटाइटिस होता है वो एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैनक्रेटाइटिस। फर्स्ट इज एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड अनदर इज क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। ये दो टाइप का है। ओके, so one by one we will see about this. So first is acute pancreatitis, a sudden inflammation that lasts for short period. acute means जो कि short duration के लिए होगा, एंड ट्रीटमेंट से वो क्या है, ठीक हो सकता है। कॉज क्या है इसके? गॉल स्टोन। मीन्स अगर गॉल स्टोन प्रेजेंट है हमारे पैनक्रेटिक डक्ट को ब्लॉक करेगा। एल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट है वो रेगुलरली क्या है, कोई पर्सन है वो क्या है, रेगुलरली एल्कोहल ले रहा है, ठीक है, उसका कंजप्शन कर रहा है, तो हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस, एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर कोई मेडिकेशन भी इसका कॉज हो सकता है। हाई ट्राइग्लिसराइड लाइक फैट जो भी है उसका लेवल इंक्रीज होगा। इन्फेक्शन और ट्रॉमा, अगर इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से भी ये हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, रेडिएटिंग टू बैक। मीन्स इसमें जो पेन होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है, जो कि क्या है, एब्डोमिन से शुरू होगा और बैक पे ख़त्म होता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, fever, rapid pulse, abdominal tenderness and swelling. These all are the symptoms of acute pancreatitis. Now another is chronic pancreatitis, persistent inflammation leading to permanent damage, often from repeated acute episodes. Means क्या है? ये क्या है, अगर जो acute pancreatitis है वो ठीक ही नहीं होता है, उसके मतलब एक ड्यूरेशन वो ठीक हो रहा है, फिर से पैनक्रेटाइटिस हो रहा है, तो वो लीडिंग टू परमानेंट डैमेज कर देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। इसके कॉज क्या है? लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ का कि कोई भी पर्सन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या है, अल्कोहल का यूज़ करता है। हेरिडिटी कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये एक हेरिडिटी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लंग्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़, जिसमें क्या है, हमारे इम्यून्स के सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर एंड स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूमर्स अगर प्रेजेंट है, या फिर स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी पाथवे होता है अगर वो नैरो होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। हाइपरलिपिडेमिया की जो लिपिड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को वो कॉज कर सकता है। अब इसके सिम्टम्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट है रिकरेंट और परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन। कि रिकरेंट मीन्स
जो आता है बार बार वाला, वैसा वाला पेन होगा। माल एब्जॉर्प्शन एंड वेट लॉस। स्टेरोएटोरिया मीन्स फैटी स्टूल, जो इसमें अगर स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का तो जो उसका स्टूल होता है फैटी स्टूल होता है। डायबिटीज़ ड्यू टू इट्स सेल डैमेज ओवर अ टाइम, कि डायबिटीज़ भी इसका एक सिम्टम्स हो सकता है, क्योंकि सेल को जो आइलेट्स होते हैं ना, ड्यू टू आइलेट सेल डैमेज ओवर अ टाइम, जो आइलेट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं ओवर अ टाइम। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ कंडीशन कैसे हो रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है। सो पैनक्रिएटाइटिस अकर व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड प्रीमेच्योरली, कि जब डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो खुद से ही प्रीमेच्योरली एक्टिवेट हो रही है विद इन द पैनक्रियाज, जिससे वो क्या करेगी, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। मीन्स अगर जो एंजाइम है, कोई फूड है ही नहीं या फिर कुछ भी उसका फंक्शन ही नहीं है, वो प्रीमेच्योरली क्या हो गई है, एक्टिवेट होंगी, तो वो क्या करेंगी, जहाँ से वो एक्टिवेट हो रही उसी पार्ट को ख़त्म करेंगी। तो ये पैनक्रियाटिक टिश्यू को ही क्या करती है, ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है एंड समटाइम नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ द टिश्यू भी हो सकता है। ये क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे होगा, कैसे ये अदर पार्ट को अफेक्ट करेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन है। ओके, नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, लाइक अल्कोहल, ये सारी जो भी हमने अभी उसके कॉजेज़ देखे थे। ठीक है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, लाइक किस टाइप का उसे पेन हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो सीरम एमाइलेज और लाइपेज है उसका लेवल को चेक करेंगे। लीवर एंजाइम्स लाइक बिलिरुबिन इफ गॉल स्टोन आर इन्वॉल्व, कि अगर गॉल स्टोन वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लीवर एंजाइम्स को चेक करेंगे, जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होती है। ठीक है। फीकल फैट टेस्ट फॉर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, कि जो फीकल फैट टेस्ट जो हमने देखा था कि इसमें कैसा वो होता था, क्या इसमें जो फैटी स्टूल होता है जिसे हम स्टेटोओरिया कहते हैं, तो उसका भी हम एग्जामिनेशन करेंगे। सिटी स्कैन टू एसेस पैनक्रेटिक डैमेज। ठीक है। सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई और एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस पैनक्रेटो स्कोपी जो भी होता है। ठीक है। इसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं। ठीक है। जो एंडोस्कोप है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल के पैनक्रियाज का कंप्लीट विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस दोनों के लिए अलग अलग है। सो इनिशियल केयर में हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सपोर्टिव केयर, कि पेशेंट को एक सपोर्टिव केयर देने के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। फास्टिंग करेंगे ताकि जो पैनक्रियाज है वो थोड़ा रेस्ट उसका हो सके। इंट्रावेनस फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन, कि हम आईवी फ्लूइड्स देंगे कि हाइड्रेशन को मेंटेन कर सके। पेन कंट्रोल के लिए हम ऑपोइड्स देंगे लाइक नसेट्स वगैरह। ठीक है। ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉज, ये हमने इनिशियल केयर दी। अब हम जो अंडरलाइंग कॉज है कि किस वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे। ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राफी कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी टू रिमूव गॉल स्टोन, की इसके थ्रू हम क्या करेंगे, गॉल स्टोन को रिमूव करेंगे। डिसकंटिन्यूस ऑफ पॉजिटिव मेडिकेशन, की अगर उसकी कोई मेडिकेशन चल रहा है लाइक वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है या कोई भी अदर मेडिकेशन जो उसको इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनको भी हम डिसकंटिन्यू करेंगे कि वो ना ले। एब्सटेंस फिर है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, इसमें एब्सिस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल एंड लो फैटी डाइट। अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट कराएंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे वो अल्कोहल ना ले एंड जो उसकी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, लो फैटी डाइट। अब पेन मैनेजमेंट पे हम एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ हम करेंगे, इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे हमने देखा था कि इसमें क्या है, जो आइलेट्स के सेल होते हैं बीटा सेल्स वो डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, हम जो इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। सर्जरी में हम देखेंगे कि अगर इन सारी चीज़ों से भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो सर्जरी की जाती है, जिसमें हम रिमूव करते हैं डैमेज पैनक्रियाटिक टिश्यू को और रिलीव करेंगे जो भी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। एग्जाम्पल पैनक्रिएक्टोमी और ड्रेनेज प्रोसीजर। ठीक है। ये क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट था। नाउ एज अ नर्स वी हैव अ ग्रेट रोल विच इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट हम करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे,
Nursing management of pancreatitis involve providing comprehensive care to alleviate symptoms. एक comprehensive ट्रीटमेंट हम करेंगे जिसमें हम सिम्टम्स को एलिवेट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस फर्दर ना बढ़े, सपोर्ट करेंगे पेशेंट की रिकवरी को। ठीक है, सो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो हमने इसके डिटेल में ये है कि हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन, लुक करेंगे फॉर साइंस लाइक फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इन साइंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पेशेंट में। एसेस करेंगे पेन को कि नोट करेंगे कौन सी लोकेशन पे हो रही है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और किस टाइप का पेन है। जैसे हमने पढ़ा था इसमें 2 टाइप का है, एक पर्सिस्टेंट जिसे हम रिकरेंट भी कहते हैं और एक क्या है, रेडिएटिंग टाइप का पेन है। तो हम पेन को भी चेक करेंगे कि किस टाइप का पेन हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है। थर्ड है ऑब्जर्व करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स कि पेशेंट को जीआई से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, माल एब्जॉर्प्शन या कोई भी चीज़ें। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे फ्लूइड बैलेंस को कि फ्लूइड बैलेंस को हम चेक करेंगे। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को कि उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, जिसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई है या फिर उसका जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो गया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में क्या है, डिहाइड्रेशन है। एसेस करेंगे स्किन एंड स्कैलेरा को फॉर जॉन्डिस इंडिकेटिंग बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कि अगर हमें लग रहा है कि जॉन्डिस है पेशेंट को तो हम उसकी जो भी स्किन है उसमें येलोइंग हो जाती है मोस्टली। लेबोरेटरी रिजल्ट्स को हम चेक करेंगे जिसमें हम सीरम, एमाइलेज एंड लाइपेज के लेवल को चेक करते हैं। मॉनिटर करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को जिसमें हम कैल्शियम एंड पोटेशियम के लेवल को चेक करते हैं। मॉनिटर करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। दीज ऑल आर दी नर्सिंग मैनेजमेंट okay which you have to done as a nurse. So we will see what is nursing diagnosis for pancreatitis. Okay, as a nurse we make a nursing diagnosis. So first nursing diagnosis for pancreatitis is acute pain related to inflammation and enzyme leakage. कि पेशेंट को क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, वो है कि इन्फ्लामेशन हो गया या फिर एंजाइम लीकेज पेशेंट में हो गई है। रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसाइट कि पेशेंट में जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी मतलब कमी हो गई है या ज़्यादा हो गया, रिलेटेड टू वॉमिटिंग। एंड थर्ड स्पेसिंग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कि पेशेंट का क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो गया है क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स है वो बहुत सारी सिक्रिएट ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है रिलेटेड टू क्या, इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। दीज ऑल आर दी नर्सिंग डायग्नोस फॉर पैनक्रेटाइटिस। ओके, एंड इन नर्सिंग डायग्नोस से हम क्या है, एक नर्सिंग केयर प्लान जनरेट करते हैं। ठीक है, hope this video help you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.